नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन से। ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए और बी। हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इनका एडिशन ए प्लस बी और सब्ट्रैक्शन। और हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, और दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का योग। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, वो है जिसके एलिमेंट है 4, 2, 5 एंड सेकंड रो इसकी 1, 3, -6। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1, 0, 2 और 3, 1, 4। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है, ए प्लस बी क्या होगा। तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं एडिशन में, वही होगा जो हम पिछली क्लासों से सीखते आ रहे हैं। तो चलिए दो मैट्रिक्स का जोड़ना, ये हमारे पास ए प्लस बी। यहाँ पे आप अपनी जो हमें दी गई है वो पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, 4, 2, 5, उसके बाद में 1, 3, -6, उसके बाद में हमारी जो सेकंड मैट्रिक्स है वो लिखते हैं 1, 0, 2, 3, 1, 4। अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है। तो देखिए हमें इन दोनों को जोड़ना था, इक्वल्स टू 1, जो ये 4 है, जो हमारा 4 है, 4 को 1 से जोड़ते हैं। तो 4 + 1 इक्वल्स टू हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो 5। उसके बाद में 2 को जोड़िए 0 से, तो कितना आएगा 2। उसके बाद में 5 को जोड़िए 2 से, तो 5 + 2 7। तो हमारा थर्ड एलिमेंट ये आ गया 7। उसके बाद हमें जोड़ना है सेकंड रो को सेकंड रो से। तो 1 + 3, ये हमारा 1 और ये 3, तो 1 + 3 इक्वल्स टू 4। उसके बाद 3 को 1, 3 + 1 इक्वल्स टू ये भी 4। उसके बाद में जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो -6 + 2 -6 + 4 इक्वल्स टू -2। ये हमारा जो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी थी वो ये मैट्रिक्स है। तो हमें हम जो पहले छोटी क्लासों में एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, वही हमें मैट्रिक्स के एडिशन में यूज़ करना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स होगी और हमें एक मैट्रिक्स बी दी होगी, और हमें कहेंगे ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जिस मैट्रिक्स में से घटाना उसको पहले लिख लेना, और जिसमें से घटाना और जिसको घटाना वो बाद में लिख लेना। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं इसको। हमारे पास एक
हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, मान लीजिए इसके एलिमेंट हैं 8, 6, 2, 3, 4, 5 और हमारे पास भी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 5, 3, 1, 2, 6, 5। ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है। तो हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी क्या होगा। तो चलिए पहले हम अपनी ए मैट्रिक्स को लिखते हैं जो है 8, 6, 2, 3, 4, 5। इसमें से हमें घटाना है 5, 3, 1, 2, 6, 5। तो चलिए देखिए आगे। अब यहाँ देखिए आप, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। अब 8 ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ये हमारी बी है। तो जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो 8। 8 में से आप 5 घटाइए तो 8 में से 5 घटाएंगे 3। उसके बाद में हमारा सेकंड, इसको इसमें से घटाइए तो ये कितना होगा 6 - 3 6। इसके बाद 2 - 1 ये 2 और -1 2 - 1 1। उसके बाद देखिए ये हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो 3 - 2 1। उसके बाद 4 - 6 -2 5 - 5 0। तो ये हमारी जो ए माइनस बी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी थी वो ये होगी ए माइनस बी, जिसका फर्स्ट रो होगी 3 3 1 और सेकंड रो है 1 - 2 0। अब इसके बाद हम जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो देखते हैं। तो इसमें हम जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें कोई दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई होंगी और हमें उनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी करना है। तो चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 1। और उसके बाद हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 1, 1। तो हमें ज्ञात करना है ए इंटू बी। तो चलिए पहले अब अपन अपनी जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखते हैं। ए हमें 2, 1, 3, 1 दिया हुआ और ये हमें 1, 2, 1, 1 दी हुई मैट्रिक्स। अब हमें मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है इस मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, देखिए आगे आप, जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तो फर्स्ट रो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट और इनके बीच में पॉजिटिव का निशान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह होगा, देखते हैं और सही से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स, अब देखिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब देखिए 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1।
प्लस 2 इंटू 1 2। अब उसके बाद ये हमारी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद हमें लिखना है, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या होगी, इसका फर्स्ट रो है 1 और इसका फर्स्ट रो है 2, तो 1 इंटू 2 2। उसके बाद 2 को प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, तो ये भी 2। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, क्या आएगा 2 प्लस 2। अब जो हमारा सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, प्लस 1 इंटू 1। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। उसके बाद प्लस 1 इंटू 1, तो ये कितना होगा 1। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। जो इस रो का फर्स्ट कॉलम है 3, इसका जो ये फर्स्ट रो, तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है और इसका एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम का 2। तो चलिए 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 6 प्लस, अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। अब तो वही काम है एडिशन का, आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए अब आगे देखिए, इसको सोल्व करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 1 7। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी थी A इंटू B, ये वो हमारी आंसर है। तो हमने आज इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।